बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर एंकर इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम साहब की मतीउल्लाह जान के साथ झड़प का चर्चा है। इस झड़प में मतीउल्लाह जान पर फौजी बैरक में उनके साथ ज्यादती किए जाने के हवाले से कुछ इल्जामात लगे और इस तस्वीर का दूसरा रुख इस वक्त सबको दिखाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। मैं कुछ क्लिप्स भी आपके सामने चलवाऊंगा, लेकिन यहां पर बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं और सवाल सबसे अहम तो यह है कि एंकर इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम ने रेड लाइन क्रॉस क्यों की, असल वजह क्या बनी और मतीउल्लाह जान साहब जो है इनके हवाले से इनका किया गया मजाक आखिर इतना ज्यादा मामला संगीन क्यों हो गया और सूरत हाल उलझ क्यों पड़ी है। अब मतीउल्लाह जान जो है, इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मतीउल्लाह जान पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों के बाहर कोई बंदा पेशी पर जाए या स्पेशली अगर वो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का कोई हामी है या कोई ऐसा सहाफ़ी है जो कि इनके नज़रियात के बरक्स नज़रियात रखता है, वो अगर इनके हत्थे चढ़ जाए तो ये उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, ये उन्हें इंटरव्यू करते हैं और वो इंटरव्यू कम और लड़ाई फड्डा ज़्यादा होता है, जिसमें ये अगले की बात नहीं सुनते और बार बार कहते हैं नहीं बताओ ये बताओ ये बताओ ये लफ्ज़ बोल के दिखाओ अपनी ज़ुबान से, बोलो अब क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते। अगला कहता है भाई मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूँगा, लेकिन जाहिर बात है फिर क्लिप्स जो है वो इस तरह के बहुत ज़्यादा वायरल भी होते हैं और उन्होंने इसे अपना एक स्टाइल बना लिया हुआ है कि मैं बड़ा जारहाना मिजाज किस्म का आदमी हूँ। फवाद चौधरी साहब को भी कन्फ्रंट कर लिया। सहाफ़ी का काम बहस तो नहीं होता, सवाल होता है। सहाफ़ी अगर बहस भी करे फिर भी ठीक है, डिबेट भी करे ठीक है, लेकिन सहाफ़ी जब झड़पें करने पर आ जाए और वर्बल एक पूरी जंग शुरू हो जाए फिर मामलात हाथ से निकल जाते हैं। और अभी भी अगर आप लेटेस्ट मामलात देखें, खान साहब के साथ पेशावर में एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पूरी तकरीर झाड़ दी सवाल के नाम पर। और मेरा ख्याल यह है कि जानबूझकर इस वक्त कुछ सहाफ़ी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुख्तलिफ टॉक्स में इमरान खान, पीटीआई और उनके हिमायती सहाफ़ियों को तैश दिलाते हैं और सब जानबूझकर ऐसा मामला किया जा रहा है कि सूरत हाल हाथ से निकल जाए। कप्तान के साथ भी हुआ, शाह महमूद कुरैशी के साथ भी हुआ, फवाद चौधरी के साथ भी ये हो चुका है, शहबाज गिल भी इसके विक्टिम है और समी इब्राहिम, एंकर इमरान रियाज, डॉक्टर मुईद पीरजादा और अरशद शरीफ ने भी मतीउल्लाह जान को बड़ा आड़े हाथों लिया। डॉक्टर मुईद पीरजादा ने जो बात की उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्होंने चला दिया कि डॉक्टर मुईद पीरजादा तो माफिया मांग रहे हैं, नवाज शरीफ सच्चा था वो ये मान गए हैं, उनकी बात को भी इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दिया। समी इब्राहिम साहब के साथ भी ये झड़प करते आए और बार बार कह रहे नहीं बताओ सोशल मीडिया पर तुम्हारा ग्रीन कार्ड है, सोशल मीडिया पर मैंने तुम्हारा ग्रीन कार्ड देखा है, मैंने अमेरिका की तुम्हारी नेशनैलिटी देखी है, बताओ तुम पाकिस्तानी शहरी हो कि नहीं। वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड निकाल के कह रहे मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, नहीं तुम बताओ तुम अमरीकी शहरी हो कि नहीं। इस सब के ऊपर मामलात थोड़े से एस्केलेट हुए और आप बल्कि ये जो क्लिप है ये क्लिप भी देख लें, उसके बाद जो गुफ्तगू है उसे आगे बढ़ाते हैं। भी क्या है? आपने भी क्या है? अगर ये मर्द के बच्चे हैं तो ये अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाएंगे और मैं साबित करूंगा। क्या आप करें? एक मिनट। मतीउल्लाह जान को इल्जाम का सामना है कि फौज की बैरक में इनके साथ यार ये लेकिन बात तो करो। एक मिनट। अच्छा, समी इब्राहिम अब या तो मतीउल्लाह जान से आपस छोड़ेंगे, मर्द के बच्चे हो तो अपने प्रोग्राम में बुलाओ। मतीउल्लाह जान या तो मर्द के बच्चे हो तो अपने प्रोग्राम में बुलाओ। आपके ख्याल में ये मती साहब ने प्रूव करना है कि उनके साथ रेप हुआ है नहीं, या ये समी अगर आप मर्द के बच्चे साहब ने प्रोग्राम में बुलाया कि मतीउल्लाह जान का ठीक है और बैरक में मतीउल्लाह जान कह रहे हैं मेरा
बैरक में बैरक में वो कह रहे हैं मर्द के बच्चे हो तो प्रोग्राम में बुलाओ। आपको कैसे पता था कि बैरक जाति में? गलत। एक मिनट बोला वकील साहब बता रहे हैं कि रेप नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा इमरान भाई इसमें जाए वकूआ देखा जा सकता? यार इतने ना मैं बताता हूँ, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम ये अभी जो मैंने तस्वीर देखी जो छोटे एक बड़े प्यारे से बच्चे की जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, पप्पू तस्वीर जो ये इल्जाम लगा रहे हैं और इल्जाम साबित करेगा। नहीं मैं इस बात आप बचपन में बहुत हसीन थे, मैंने वो तस्वीर देखी। अच्छा। अभी भी है और अभी भी माशाल्लाह हमारे लिए आप बहुत अच्छे हैं। यार बचपन में आप पता नहीं क्या क्या होंगे, हमें क्या बस अब ये अल्लाह ताला की देन है आप भाई। दोनों बचपन में मिले होते। अब नाज़रीन इकराम, इस सब में पूरी अगर आप वीडियो भी देखें, और मैं सबसे पहले तो एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं कि इस तरह का इल्ज़ाम और ये तमाम तर चीज़ें, और सोशल मीडिया पर ये बातें अभी से नहीं बहुत पहले से हैं कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्हें ड्रम आउट कर दिया गया। पीएमए में ये कैडेट थे और ये मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहे थे, और पीएमए में जो कैडेट होता है उसे ड्रम आउट किया जाता है अगर वो बहुत ही अजीब व गरीब हरकत में आप मुलव्वस पाए जाएं, तो इस तरह का मामला होता है, यानी कि रुसवा करके आपको निकाला जाता है। अलबत्ता मतीउल्लाह जान साहब ने इससे पहले इस मामले की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उसी तरह से जिस तरह से समी इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करते अपने ग्रीन कार्ड की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये कमेंट्स जो हैं, और इसमें ज़ाहिरी बात है आगे चलकर बहुत सी जुमलेबाजी भी हुई कि छोटे होते जब तुम पीएमए में थे बहुत प्यारे थे, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो नहीं होना चाहिए, और ये इस मजम्मत भी करनी चाहिए। और क्योंकि हमने तो असूली मौक़िफ़ अपनाना है, हमने तो आला इक़दार का प्रचार करना है। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ और भी है, और सवाल ये है कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्हें उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट तो करवाया गया, लेकिन ऑब्वियसली आपने उनके लेवल पर तो नहीं गिरना। मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो बहुत से कमेंट्स जो हैं वो करते रहे हैं, और वो तैश दिलाते हैं। और अगर आप ये पूरा मामला देखें कि किस तरह से समी इब्राहिम को, अच्छा एंकर इमरान रियाज कह रहे हैं कि मैंने ये बार बार रिपीट करना इसलिए शुरू किया, समी इब्राहिम ने इल्ज़ाम लगाया, मैंने बार बार रिपीट करना इसलिए शुरू किया क्योंकि मतीउल्लाह जान का तरीका वारदात ये है। मतीउल्लाह जान बार 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 वो 25 मिनट भी आप उसके साथ खड़े रहे, वो बार बार वो लफ्ज़ दोहराएगा और वो कोशिश करेगा और एंड पे कहेगा ये देखें जी भाग गया। तो मैंने यही किया, मैंने एक सहाफ़ी के तौर पर जी समी इब्राहिम की जो बात थी उसे बार बार दोहराया कि समी इब्राहिम ये कह रहा है, समी इब्राहिम ये कह रहा है, आप साबित करें, आप साबित करें। तो ये एक चीज़ है जो कि इनके हवाले से मैंने आपके सामने रखी कि ये एक फैक्टर है। जबकि दूसरा फैक्टर ये भी है कि मतीउल्लाह जान ऑब्वियसली इसी तरह का शिकार ढूंढने आते हैं। इससे पहले भी जब वो एंकर इमरान रियाज खान के हत्थे चढ़े तो जो मतीउल्लाह जान ने पूछने की कोशिश की उन्हें वो हासिल करदा नताइज नहीं मिले और वो बड़े मायूस हो जाते हैं, और फिर वो जल्दी जल्दी कुछ और ढूंढते हैं कि चलो यार यहाँ पर दाल नहीं गल रही। और ये अभी भी जो निकलवाना चाह रहे थे बात कि आप मिसिंग पर्सन पे बात क्यों नहीं करते, मिसिंग पर्सन पे बात क्यों नहीं करते। अच्छा जब उन्होंने पूछा कि आप चादर चार दीवारी पर बात क्यों नहीं करते, उस पर ये खामोश होते हैं। इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। इन्हें मिसिंग पर्सनस की तो इस वक्त दर्द महसूस हो रहा है। इन्हें ये नहीं पता पंजाब में चादर चार दीवारी का छापे पड़े, बेडरूम्स तक घुसे पुलिस एहलकार, उस पर तो बात नहीं करनी, जारी बात है, मुनाफकत है। अब मतीउल्लाह जान साहब जो है इनका तरीका वारदात भी यही है और इन्होंने तैश भी दिलाया। ऑब्वियसली कंडेम होना चाहिए जो इल्ज़ामात हैं, इस तरह की लॉजिकल आंसर ज़रूर दें। और अगर अगला आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक कर भी रहा है तो आप आला इक़दार का मुज़ाहरा ज़रूर करें ताकि एक बड़ा क्लियर और वाज़े डिफरेंस दोनों के दरमियान जो है वो सबको महसूस होना चाहिए कि भाई मतीउल्लाह जान साहब के लेवल पर नहीं गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक और परसेप्शन भी बनाना चाह रहे हैं ना कि ये देखें जब ये सारे आ रहे हैं यहाँ पर अपने केसेस भुगतने के लिए और अदालत से रिलीफ लेने के लिए, तो ये इसी तरह की बातें करते हैं कि इसी अदालत में आ रहे हो, इस पर तो तनकीद कर रहे थे। फिर जी ये कहते हैं कि परसेप्शन ये देना चाहते हैं कि आप तो एस्टैब्लिशमेंट के हामी थे और अब वो इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट आपको टारगेट कर रही है कि कुछ ना कुछ ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलें और एक मजीद लड़ाई हो। और ये भी फिर ऑब्वियसली सामने कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है, चाहे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हों, अरशद शरीफ साहब हों, समी इब्राहिम साहब हों, एंकर इमरान रियाज खान साहब हों, ये सारे और ये बड़े पुराने लोग हैं। और ये मतीउल्लाह जान जो हैं उनके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले और उनसे बहुत बड़ा सहाफ़ती कद रखने वाली शख्सियात हैं। ये तो सिर्फ वहाँ पर खड़े होते हैं कि जो बंदा आना है उस पर मैंने हमला कर देना है और वो बंदा जो है
وہ مخالف آئیڈیالوجی کا، اپنوں سے سوال مشکل نہیں پوچھنا، اپنوں سے صرف ان کا موقف لینا ہے، ایک سوال پوچھ کے کہنا اپنی پوری تقریر کر دو، اور دوسرا جو بندہ ہے اسے بولنے بھی نہیں دینا۔ اور ظاہری بات ہے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کے رویے کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں اس لیول پر اس شخص کے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ یہ میری ہمبل اوپینین ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے اور بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ہیں جو مطیع اللہ جان صاحب کے سامنے کھڑے تھے، اور وہی بات آ گئی کہ پھر اگر انہی کے لیول پر آنا ہے تو یہ غلط ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ لیکن مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اب کچھ بیٹھ کر تحمل سے سوچنا ہوگا کہ میں یہ سب کچھ کرتا تھا اس وقت تو، اور اب یہ سارے بولیں گے، ان کے سارے ٹوکرے ایکٹیو ہو چکے ہیں، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کو یہ ٹارگٹ پہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، ان پر اٹیکس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے عجیب سی بات کر دی، بڑی بلو دا بیلٹ بات کر دی، ریحام خان کی کتاب پہ زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں، اس پر تم لوگ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو، اور اس پر وہ محسن بیگ نے جو کیا تھا، اور یہاں پر ہنسنے والوں پر تنقید کرتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پر جو ہنسے وہ غلط، وہ صحیح ہیں، مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تھوڑی سی تو اتنی آپ مورل کریج اپنے اندر رکھیں کہ آپ دونوں کو غلط کہہ سکیں۔ میں دونوں رویوں کو غلط کہہ رہا ہوں، لیکن آپ میں یہ ہمت نہیں ہوگی کیونکہ آپ ضمیر سے نہیں بولتے، آپ کسی اور چیز سے بولتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔